हमारी दुकान में आग इनकी लापरवाही की वजह से नहीं, बल्कि रघुपति की साजिश की वजह से लगी थी। उसने पहले दुकान से सब साड़ी निकलवा ली और फिर दुकान में आग लगा दी। इराक पानी में डूब नहीं रही है, इसका मतलब दुकान में साड़ियाँ नहीं प्लास्टिक जली थी। साड़ियों को पहले ही निकाल लिया गया था। और फिर मैंने पापा के मोबाइल में ना वो साड़ी डिलीवर करने का मैसेज देखा। शर्मा जी, कहीं दुकान को जलाने में रघुपति का हाथ तो नहीं है? हमें शादी के लिए साड़ियाँ चाहिए थी, मिल जाएंगे? ठीक है, आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, साड़ी आपके घर पहुंच जाएगी। सारे मोहल्ले के सामने मुझे बेइज्जत किया था ना, आज साफ बराबर करूंगा मैं मेरे भाई की करतूतों की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। रजनी, अरे तू क्यों माफी मांग रही है? तूने तो आज बहुत हिम्मत का काम किया है। अपने भाई को पुलिस के हवाले करना बहुत हिम्मत का काम होता है, हर किसी के बस का नहीं है। सही कहा पुष्पा जी आपने, बट रजनी से ज्यादा श्रेय विपिन को जाता है। उसने अगर सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो ये सब कुछ कभी सामने ही नहीं आता। थैंक यू विपिन, थैंक यू सो मच। सब ऐसे ही मेरे भाई को स्टूपिड कहते हैं। आज तो उसने शेरलॉक होम्स वाला काम किया है। अरे हम सब हंसी मजाक में लगे हुए हैं, कुछ तो काम की फिक्र हो रही है। आधा दिन तो ऐसे ही निकल गया, कैसे ऑर्डर पूरा करेंगे? उसकी चिंता मत कर, जब तू गई थी ना तो मैंने यहाँ सब संभाल लिया, सब कंट्रोल में है। अच्छा ठीक है, फिर हम सब कल सुबह मिलते हैं और काम शुरू करते हैं। चल। आर्या, सॉरी मैं बाद में आता हूँ। अरे झंडे आओ ना प्लीज। तुम्हें यही बताने आया था कि मैंने मीरा मैडम से कह दिया कि तुम्हारी कल की सारी मीटिंग्स परसों पे शिफ्ट करते हैं। थैंक्स झंडे, बट तुम्हें कैसे पता चला कि कल तुम ऑफिस नहीं आने वाले? मिस्टर आर्यवर्धन, तुम सांस भी लेते हो ना तो इस झंडे को खबर रहती है। मुझे पता है कि अन्नू को एक केटरिंग का ऑर्डर मिला है और मुझे ये भी पता है कि उसकी हेल्प करने के लिए तुम वहां जाने वाले हो। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं, अभी तो नहीं, पर आगे आ सकती है। मतलब ये कि अन्नू को जिस पार्टी का ऑर्डर मिला है वो वही पार्टी है जिसके लिए हर्ष और मानसी ने तुम्हें इनवाइट किया था। और यही नहीं, इस पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स मीरा मैडम देख रही हैं। और तुम्हें तो पता है कि जब मीरा मैडम अन्नू से रिलेटेड किसी भी चीज में शामिल होती है तब क्या होता है। तुम मेरा इशारा समझ रहे हो ना? आप भी ना अकेले आपको हीरो बनना होता है ना, अकेले जाने की क्या जरूरत थी? मुझे एक बार बता तो सकती थी ना। अरे उतना टाइम नहीं था अनु, वो रघुपति को जरा भी भनक लग जाती ना तो वो भाग निकलता। इसलिए तेरे पापा और मैंने तुरंत एक्शन लिए। तुरंत एक्शन लिया? कर दो ना। ठीक है। अरे बेटा थोड़ी लगी है, चिंता मत कर। थोड़ी सी चोट लगी, खुद की हालत देखी है आपने? अरे हाँ, आप लोग ना बिल्कुल समझते नहीं हो मम्मी पापा। इनको तो शौक है ही एंग्री वुमन बनने का, आपको भी कम शौक नहीं है एंग्री यंग मैन बनने का? दिखाइए, इतनी ज्यादा चोट लगी है आपको। अरे ने सोचा है अगर आप दोनों को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? ए अनु बेटा, कुछ नहीं हुआ है ना? कुछ तो नहीं हुआ है, दिखाइए। लग रही है, सॉरी। और अनु तू नुकसान मत देख, फायदा देख। देख, जिस आदमी ने तेरे पापा को फंसाने की कोशिश की वो आज सलाखों के पीछे है,
और माता रानी की दया से हमारे पास इतना बड़ा ऑर्डर भी है। देखना, जैसे ही ऑर्डर पूरा होगा ना, सब अच्छा हो जाएगा। और हमारी जिंदगी में ये जो रात आई है ना, काली वाली, इसकी सुबह भी हो जाएगी जल्दी। ठीक है, परेशान मत हो। सुनो सुनो सुनो, सब सुनो ध्यान से। रजनी, तू जा आलू कर। देखो, आर्या सर का फोन आया था और उन्होंने कहा है कि चावल धो के रखने हैं और आटा गूंथ के रखना है। ठीक है, चलो फटाफट सब काम पे लग जाओ, चलो। जल्दी जल्दी हाथ चला। हाँ, टाइम बहुत कम है हमारे पास। लगता है किसी का जोरों शोरों से बेसब्री से इंतजार हो रहा है, नहीं? ओए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अरे सर आ गए। कहाँ? अभी तो कह रही थी इंतजार नहीं हो रहा, वो बेसब्री देख ले अपनी। चुप करना, काम पर ध्यान दे चुपचाप। मेरा ध्यान तो काम पे ही है, तेरा नहीं है। अनु, हमारे सर आ गए। सीमा मैडम, तुक्का ना एक बार लगता है, बार बार मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। चल काम पे ध्यान दे। मैं सच में आ गया। अरे सर, आप क्या लग रहे हैं? लग रहा हूँ ना एकदम बावर्ची। और ये बावर्ची आज ऐसा खाना बनाएगा ना कि सब के सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हे अन्नपूर्णा मैया, आपके तो नाम का ही मतलब होता है अन्न की पूर्ति करने वाली। आपने तो भिक्षा के रूप में शिव भगवान जी को भी भोजन कराया। अब सब आपके हाथ में है मैया। हमारे हाथ से आज ऐसा खाना बनवाइएगा जिसमें प्रेम, पोषण और स्वाद की कोई कमी ना हो, और बस खाना सबको भरपूर हो जाए, किसी को भी कम ना पड़े। आर्य से कहती हूँ ऑफिस जाते जाते मुझे मंदिर ड्रॉप करे, उसी बहाने उससे बातें करूंगी। ब्रेकफास्ट कर रहा होगा। गोपी जी, आर्य अभी तक उठा नहीं क्या? वो तो सुबह ही जल्दी कहीं चले गए। मीटिंग में गया होगा। लेकिन उनके कपड़ों से तो लग नहीं रहा था कि वो मीटिंग में जा रहे हैं। नॉर्मल कपड़ों में गए थे। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आर्य को सुबह सुबह जाना पड़ा? फोन करके पूछती हूँ। नहीं, वैसे भी मेरी बेटी की जिंदगी में सुकून की कमी है, और कहीं उसे खुशी मिल रही होगी तो मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना है। मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उसकी जिंदगी में खुशी बरकरार रहे।